हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को, बीपीएससी की वैकेंसी आने वाली है 67 की, बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी आरओ का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, उसकी वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी। तो यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, आगे हम देख। तो इसके लिए जो है हमने एक मतलब वो क्वेश्चन का खाका तैयार किया है, और जो है विशेष करके जो उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हाइलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, हम उनका डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन उसके साथ करते हैं, और जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम फिर से पुनः उसको स्टार्ट करते हैं। जीएस के क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ सभी के लिए लाभदायक रहेगा। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन और उसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह जो है हमारा जो है ऑप्शन जो है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसमें दो में आप कंफ्यूज करेंगे, पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट, लेकिन इसका आंसर जो होगा पश्चिमी घाट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसका आंसर जो होगा पश्चिमी घाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सूरत है, पूना है, कालीकट है, बड़ौदा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बड़ौदा। बड़ौदा में बघेरा विद्रोह जो है बघेरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथ की स्थापना जो है किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना जो है किसने की थी? बुल्ले शाह है ऑप्शन, करम शाह है, यदुवेंद्र सिंह है, स्वामी शाहजहां। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करम शाह हो जाएगा इसका आंसर। पागलपंथ जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव जो था उत्तर बंगाल में था। ठीक है, और करम शाह का 1825 में 25 से 33 के बीच हुआ था। ठीक है, अब 1833 में ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। न्यू नेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला। ठीक है, लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? किसने की थी और इन लेखों का लेखक कौन था? तो आप जानते हैं कि इसका जो लेखक था न्यू नेम्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष थे। अरविंद घोष जो थे गरम दल के नेता थे, और जो है इन्होंने उदारवादी दल की, कांग्रेस के उदारवादी दल की आलोचना की थी, और इसी आलोचना के आधार पर उन्होंने न्यू नेम्स फॉर ओल्ड्स नामक एक लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, जो आप कह सकते हैं 1937 में जब सूरत फूट अधिवेशन सूरत फूट हुआ था, उसकी प्रक्रिया जो है 1904-05 से ही बन रही थी, बंगाल विभाजन से ही। जो इसको उदारवादी और जो है उदारवादी दल और गरम दल दोनों मिलकर जो है इसका जो उग्रवादी दल जो है दोनों के आंदोलन के रणनीति को लेकर, आंदोलन के उद्देश्य के लेकर और लोगों की भागीदारी पर, तीनों पे इसका जो है दोनों में विरोध था, गरम दल में, उग्रवादी दल में और जो है उदारवादी दल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, कांग्रेस की रणनीतियों पर इसलिए होगा कि कांग्रेस जो है चाह रही थी, जो मतलब बंगाल विभाजन जो है पूरे भारत में, गरम दल चाह रहा था पूरे भारत में हो, उदारवादी चल रहा था सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। आंदोलन का उद्देश्य भी उदारवादी दल का सीमित था, गरम दल का व्यापक था, और जो है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर गरम दल कहते थे जो सभी लोगों को भागीदार होना चाहिए इस आंदोलन में, और कांग्रेस उदारवादी दल कहते थे सिर्फ बंगाल के लोगों को ही भागीदार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी कौन थे? फराजी आंदोलन जो है, फराजी आंदोलन चला है,
तो फराइजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराइजी आंदोलन के जो थे, ये जो है इसकी स्थापना 1818 में हुई थी, फराइजी आंदोलन शुरुआत, ठीक है। और बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान में, नामक क्षेत्र में केंद्रित था, ठीक है। तो इसमें जो थे हाजी शरीयतुल्लाह थे, दादू मियाँ थे, ये सब जुड़े हुए थे। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? पूर्ण स्वतंत्रता मतलब टोटल इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये मौलाना हजरत मोहनी थे, जिन्होंने बहुत भी है, बहुत क्वेश्चन ये पूछता है मॉडर्न इंडिया में। तो ये मौलाना हजरत मोहनी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता, कॉमन जो है रिलेशन क्या था? ये सब तो अंग्रेज थे ही थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे जो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या थे, का समर्थन करते थे और भारत को चाहते थे कि अंग्रेज जो है आज़ाद कर दे। ये इसके लिए भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किए गए थे? भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका आंसर है 1835, 1867, 1878 और 1908। 1835 में जो था विलियम बेंटिक था, भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल वही बना था, तो उसी के समय हुआ था 1835 में ये एक्ट आया था। 1868 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 78 में ये लॉर्ड लिटन का बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया था। 1867 में जो है लाइसेंसिंग अधिनियम आया था, उसके तहत जो है मीडिया पर नियंत्रण लगाया गया था। और 1908 में भी जो है प्रेस नियंत्रण के लिए कानून बने थे। तो इस तरह से देखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का क्रमशः सबसे करीबी वर्ष, ये दोनों एक ही साल में इसकी स्थापना हुई है, 1925। आरएसएस की भी स्थापना जो है हेडगेवार ने की थी 1925 में ही नागपुर में, और 1925 में भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में जो है तीसरा गोल, एक्चुअली है क्या, जो ये जो 1930 से जो गोलमेज सम्मेलन होना शुरू हुआ, ये 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा, 1932 में जो है तीसरा हुआ। ये तीनों एक ही श्रृंखला, मतलब एक ही श्रृंखला के गोलमेज सम्मेलन थे। और गांधी रिबन समझौता जब हुआ था 5 मार्च 1930 को, उसके बाद जो है गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था और 1932 ईस्वी में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा और अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सदानंद सरस्वती। स्वामी विद्यानंद जो है दरभंगा महाराज के खिलाफ जो है किसान आंदोलन चलाए थे, और स्वामी सदानंद सरस्वती तो नेशनल लेवल के किसान लीडर थे, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था 1936 में। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान कहा गया जो किस वर्ष में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था?
किराएदारों का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत, किस वर्ष वो अधिनियम पारित हुआ था? बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है किस वर्ष? तो होगा इसका 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी में बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित हुआ था और इसी के तहत जो बंगाल बिहार भूमि पर किराएदारों को अधिकारों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है हिंदी के लेखक भी रहे हैं और जो है ये बिहार के हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा में ये सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? आंसर इसका हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। निम्न में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? व्यापार संतुलन जानते हैं, व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन जो है, आयात निर्यात जब बराबर होता है तो वो व्यापार संतुलित कहलाता है। आयात निर्यात अनुकूल कब कहलाता है? जब जो है निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, तो ये अनुकूल हुआ। और प्रतिकूल कब हुआ? आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो, ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन के चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा 1972, 73, 1976, 77 में, 1972, 73 और 76, 77 में जो है हमारा व्यापार जो है, ट्रेड जो है प्लस में था। मतलब डेट मीन निर्यात ज़्यादा था, आयात कम था। और आप जानते ही हैं कि जो इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी के काल में जो है आयात प्रतिस्थापन की नीति चलाई गई थी, जिससे कि हमारा आयात कम हुआ था और निर्यात बढ़ा था। कह रहा है, निम्नलिखित समझौतों पर विचार कीजिए। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता, ये 1998 में हुआ है, 1998 में हुआ है। साफ्टा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है, साफ्टा जो हुआ है ये 2004 में हुआ है। साफ्टा भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 2005 में हुआ है। और साप्टा जो हुआ है, दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था, ये 1997 में हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, साप्टा हो जाएगा पहले 4, उसके बाद जो है श्रीलंका भारत मुक्त व्यापार समझौता 1 हो जाएगा 1998 में, और उसके बाद जो हो जाएगा साफ्टा हो जाएगा, और उसके बाद जो हो जाएगा सेसा हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 इस तरह से आपका आंसर बन रहा है, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की, संबद्ध क्षेत्र डेट में जानते हैं कृषि, मछली पालन जो है, मछली पालन है, पशुपालन है, उसको हम संबद्ध क्षेत्र में रखते हैं, डेयरी उद्योग वगैरह को। तो किस वर्ष का रहा है कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? इसका आंसर होगा 2002-03। 2002-03 में जो है कृषि वृद्धि दर जो है और उसके संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर जो है, औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। निम्न क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? भारत निर्माण जानते हैं, भारत निर्माण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चलाई गई योजना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? ग्रामीण आवास आते हैं, विद्युतीकरण आते हैं, ग्रामीण जो टेलीफोन घनत्व है, तो ये सारे जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, बैंक दर वह ब्याज दर है, फर्स्ट जो है स्टेटमेंट है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से
उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, बैंक दर यहाँ स्टेटमेंट दिया है उल्टा करके बेटी। बैंक दर जो है आपका जो है दीर्घकालिक है, बैंक दर रेपो दर दोनों एक ही है। ठीक है, जो है ग्राहकों से जो है उनके उधार पर कौन लेता है? ग्राहक, डेट मीन बैंक से, मतलब अदर बैंक जो कमर्शियल बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक हो और जो है गवर्नमेंट बैंक हो, तो उससे जो है दीर्घकालिक उससे जो ग्राहकों से उधार पर लेता है। ठीक है, रिजर्व बैंक। तो कहने का मीन्स है रिजर्व बैंक रेपो रेट और जो है बैंक रेट दोनों एक ही है, बस दोनों में अंतर क्या है? रेपो रेट जो है अल्पकालिक के लिए, लघु समय के, थोड़े समय के लिए है, और जो बैंक दर जो है वो दीर्घकालिक है। तो यहाँ स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है। रेपो रेट को लिख रहा है दीर्घकालिक और जो है बैंक रेट को लिख रहा है अल्पकालिक। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई सा भी कथन नहीं होगा, ना तो एक और ना ही दो, डी आंसर होगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, उपर्युक्त सभी। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए CRR क्या है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR जो है सॉलिडेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कहने का मीन्स ये है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है रिजर्व बैंक के पास बैंक अपना रखता है, और जो है SLR को जो है बैंक जो है जो अपना जो बैंक है वो अपने पास रखता है। ये रिजर्व बैंक तय करता है कि कितना % SLR रखा जाएगा, कितना % CRR होगा। ठीक है, तो इससे जो है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है या लिक्विडिटी घटती है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएंगे। जो है भारतीय जो है तीनों आंसर हो जाएंगे। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में ये तीनों शामिल हैं। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइंस से क्वेश्चन है, तीव्रता इंटेंसिटी और प्रयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग डेट मीन्स कैंसर उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयनीय विकिरण, क्योंकि आप जानते हैं तंबाकू से कैंसर उत्पन्न होता है लेकिन जो है उसका उपचार नहीं करता। अल्कोहल से भी उत्पन्न हो सकता है, पराबैंगनी किरणों से भी होता है। ठीक है, कैंसर उत्पन्न होता है लेकिन उसका उपचार ये तीनों जो है उसका उपचार नहीं कर सकते। लेकिन आयनीय विकिरण आप जानते हैं जो इससे जो है कैंसर उत्पन्न भी हो सकते हैं और कैंसर का इसका उपचार भी होता है। लौंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से ही है। लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो है वो जो क्या है शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, वो जो लौंग जो हम खाते हैं वो क्या है? शुष्क पुष्पकली है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से ही है। कॉस्मिक किरणें जो है, कॉस्मिक जो हम जैसे कि सूर्य का जो आता है प्रकाश आता है वो कॉस्मिक किरणें ही कहलाते हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो है क्या है? ये आवेशित जो है, आवेशित भी हो सकती है और अनावेशित, चार्ज और इनचार्ज दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बनिक यौगिकों में तो कॉमन चीज़ है, कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मिले ना मिले लेकिन कार्बन कार्बनिक यौगिकों में ज़रूर मिलेगा, तभी तो कार्बनिक यौगिक होगा। और इतना एक चीज़ और जान लीजिए कि सभी तत्वों में जो है कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा है, मतलब धरती पे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है हमारा पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम है, सेकंड में सोडियम है, फर्स्ट में क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का के सिंबल जो होता है के होता है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम है। DNA को अंतःपात्र में, अंतःपात्र डेट में प्रयोगशाला में जो है लेबोरेटरी में किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग ने DNA को अंतःपात्र में बनाया था।
ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये कर्क रोग से, कैंसर से, कैंसर से संबंधित इलाज जो है उसका जो स्टडी होता है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। सबसे ऑन्कोजीन का वर्मी कल्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर क्या है? कीट संवर्धन, जिसको हिंदी में कहते हैं कि इसमें कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को ही वर्मी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में समर्थ है, सेक्सुअल प्रजनन, जैसे अमीबा वगैरह, हाइड्रा वगैरह क्या कहते हैं? सेल डिवीजन से करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में अगर कोई पूछे सबसे छोटा जीव तो वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। विषाणु नहीं होगा, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु नहीं होगा, जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज नहीं हो, बैक्टीरियोफाज भी एक तरह के जो है वायरस ही हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा इसका आंसर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर, ठीक है। 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। जीवाणु कह रहा है, जीवाणु की खोज जो है बैक्टीरिया, डेट मीन्स बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। विविधता किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन, डेट मीन म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण जो है विविधता जीवों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और इसको किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक डेट मीन्स किडनी। प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जानते हैं कि हमारा किडनी जो है वो रक्त को जो है एक छन्ने की भांति कार्य करता है, रक्त को शुद्ध करता है। तो 1200 सीसी जो है एक मिनट में, एक मिनट कहिए या 60 सेकेंड औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी जो है एक माप का पैमाना है, ठीक है। पादप कली क्या है? पादप कली माने पौधे में जो एक फूल की कली होती है वो क्या है, ठीक है। एक जो है भ्रूणीय टहनी, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेम कह सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेम जो है पादप कली जो है एम्ब्रियो स्टेम है। सिगरेट लाइटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में जो है निम्न से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में भी जो हमारे गैस सिलेंडर में प्रयुक्त होती है वही गैस होती है, वही लिक्विड के रूप में यहाँ गैस सिलेंडर में भी रहती है और वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। एलपीजी ही प्रयुक्त होती है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो अद्वितीय त्यौहार कहिए, राजकीय त्यौहार कहिए, इसका आंसर होगा छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर है 40 और राज्यसभा के लिए 16 और विधानसभा 243 243। अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जानते ही हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जन्म तिथि है, जन्म दिवस। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रिटेन के
लंदन में है इसका मुख्यालय। वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है किससे जुड़ा हुआ है? मानवाधिकारों के संरक्षण से। हल्दी घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो कौन थे? तो हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी जो था शेरशाह का वंशज था और इसने जो है महाराणा प्रताप की सहायता की थी और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है सेनापति की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। बंगाल विभाजन के बाद, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के बाद 1905 में। जानते ही हैं बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। उसी के बाद हम देखते हैं जो कांग्रेस में भी बिखराव शुरू हुआ था, फूट पड़ी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। हर्षवर्धन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुएनसांग। हुएनसांग हो जाएगा। अब फाहियान ने कब यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जो कि गुप्त शासक था, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद है, ठीक है, ये जो है मस्जिद। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा है? जानते हैं तुजुके बाबरी का बाबर ने लिखा था और जो है इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं और ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो असहयोग आंदोलन जानते ही हैं 1920 से 22 के बीच चला था और जो है ये जो है चौरी चौरा घटना जो है यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा पड़ता है, वहाँ पे ये चौरी चौरा घटना हुई थी जिसमें हिंसात्मक घटना हुई थी। कई पुलिस वालों को मार दिया गया था और थाना को जला दिया गया था। इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसे जो है चौरी चौरा घटना को हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1773, 1773 जो है भारत में अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में बना था, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दैट मीन्स 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह में। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो विंसेंट आयर स्मिथ जो हैं ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, इन्होंने भारतीय इतिहास पे बहुत सारी बातें लिखी हैं विंसेंट आयर स्मिथ ने, बट वो जो है उत्खनन से जुड़े हुए नहीं हैं। एक लेखक के रूप में, भारत के इतिहासकार के रूप में जो है वो मान्य हैं, वो इंग्लैंड के हैं विंसेंट आयर स्मिथ, और जो लेकिन वो जो है उत्खनन से जुड़े हुए नहीं है। उत्खनन से जुड़े हुए बस ये 3 हैं, R.D. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और M.S. बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ का और भी नाम है, मृगदाब भी कहते हैं सारनाथ को, वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, तो सब एक ही है सारनाथ में इन्होंने। और जो है प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इम्पॉर्टेंट यह है प्रथम भारतीय महिला है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 ही महिला अध्यक्ष बनी है,
फर्स्ट बनी है 1917 में, 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में। सेकेंड बनी है भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू मारिएगा, 1925 में बनी है, ये कानपुर में बनी है। और नलिनी सेनगुप्ता बनी है अध्यक्ष 1933 में, वो भी कलकत्ता में। तो 3 महिला अध्यक्ष बने हैं। तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप मारेंगे श्रीमती एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू मारेंगे। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय जो है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी श्रमिकों की, और जो है वहाँ पे इन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और मैडम कामा को जो है भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे और इन्होंने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, एस्टेब्लिश इन्होंने ही किया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। और किसने कहा था ये भी याद रखिए। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इन स्मिथ ने, विंसेंट आर स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में अपना प्रथम जो है सत्याग्रह किया था। आप देखिए कल भी मैंने बताया था कि अगर भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन पूछे चंपारण होगा, बिहार में प्रथम आंदोलन पूछे चंपारण होगा, बिहार में प्रथम किसान आंदोलन पूछे चंपारण, भारत में प्रथम किसान आंदोलन पूछे चंपारण, चारों का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है या कौन था जो भी कहिए। इंडिका का लेखक जो है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था उसे, और इसी ने इंडिका की रचना की थी। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में, उसका इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। बिहार में 3 ऐसे, आप तो कहिए आप तो 2 ही है, एक झारखंड में चला गया है, ऐसे 3 हम का लेके चलते हैं। 3 अधिवेशन हुए कांग्रेस के, कौन कौन हुए? 1912 में हुए पटना में या बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में हुए, RS मधोलकर उसके अध्यक्ष थे। 1922 ईस्वी में गया में हुआ इंडियन INC का अधिवेशन, उसमें चित्तरंजन दास थे। और 1940 रामगढ़ जो रांची के पास है, उसमें जो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। टैगोर पुरस्कार जो है किसी भी क्षेत्र में दे दिया जाता है, कला साहित्य। और जो है जमनालाल पुरस्कार, बजाज पुरस्कार भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा की जो है तटीय रेखा सबसे बड़ी है। ठीक है, और जो है एशिया में अगर पूछे तो चाइना का सबसे बड़ा तटीय रेखा है। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि अगर विश्व में पूछे सबसे ज़्यादा जल संसाधन कहाँ पे है, तो जल स्रोत कहाँ पे? कनाडा में। और एशिया में सबसे ज़्यादा जल संसाधन जो है इंडिया में है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है USA है। USA है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? USA है। तो आज जो है इतना ही, और हम जो है अगर कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इससे अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर हम जो है क्या जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं, उसको हम जो है आप लोग बताएं हमसे, और जो है आप हम लोगों से जुड़े रहें, हमारी टीम से जुड़े रहें, और हम कुछ और भी तथ्य लाएंगे नए नए जो आपको एग्ज़ाम में लाभदायक होंगे। तो इसी के साथ हम जो है ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं इसको।